Good morning, students. I hope you all are doing good. So, in our last class, we have done market assessment, its process and forces, ठीक है? And the factors that affect the market assessment and the factors that we consider before doing market assessment. So, this is the third chapter of entrepreneurship मार्केट असेसमेंट, जिसके फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका डेफिनेशंस देखे थे, उसका मीनिंग्स जाने थे, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मार्केट असेसमेंट क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स जिस पे मार्केट असेसमेंट डिपेंड करता है, और वो कौन कौन सा फैक्टर्स होता है जब कोई एंटरप्रेन्योर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करता है बिफोर डूइंग द एनालाइजिंग ऑफ द मार्केट, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि पहला था डिमांड, दूसरा था सप्लाई एंड कंपटीशन, तीसरा था कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड द फोर्थ वन इज प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज, ठीक है। सो यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट वीडियो, एंड इसमें भी वी विल स्टडी अबाउट मार्केट असेसमेंट. सो यू ऑल नो दिस इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ मार्केट असेसमेंट. आई होप अभी तक आप सबके पास बुक आ गया होगा. आई होप यू पीपल आर मेकिंग सम नोट्स विच विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम्स. एंड बिफोर दैट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट सिर्फ नोट्स बना के रखो मत, स्टार्ट लर्निंग दोज नोट्स, ठीक है. Okay. I would like to share some of the questions with you people, ठीक है, related to chapter number 3, that is market assessment. इससे पहले जो chapters हम लोग किए थे वो था chapter 1 and chapter 2. chapter 1 में we have studied about the entrepreneurial opportunities जो कि मार्केट में अवेलेबल रहता है, जिसको सेंस करना पड़ता है कोई भी entrepreneur को जाके. उसके बाद we have studied कि एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है, एंड नाउ वी आर स्टडिंग मार्केट असेसमेंट. तो पहले दो चैप्टर्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आई विल शेयर विथ यू पीपल इन अ पीडीएफ, क्योंकि वो ऑलरेडी वो दो चैप्टर्स एक्सप्लेन कर चुके हैं हम. थर्ड चैप्टर इज मार्केट असेसमेंट, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं. तो इसका एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग एनवायरनमेंट. ओके, what do you mean by marketing environment. marketing environment क्या होता है, ये रहेगा आपका पहला क्वेश्चन. एंड ऑल्सो गिव इट्स डेफिनेशन, सेम क्वेश्चन में है, एंड ऑल्सो गिव इट्स डेफिनेशन, ठीक है. ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, what do you mean by market assessment. सेम क्वेश्चन में रहेगा, What are the factors affecting market assessment. ये हम लोग कर चुके हैं. जो फैक्टर्स अभी हम आपके सामने एक बार रिकैप भी कर दिए. 4 फैक्टर्स था जिसको कंसिडर किया जाता था. वो ये फैक्टर्स था टू बी कंसिडर्ड वाइल असेसिंग अ मार्केट, जब वो मार्केट असेस कर रहा है. और ये जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट, यही क्वेश्चन का आंसर आई विल गिव यू पीपल टुडे इन दिस वीडियो. सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट, कुछ होता है एक्सटीरियर फैक्टर्स, कुछ होता है इंटीरियर फैक्टर्स. एक्सटीरियर मतलब बाहर का फैक्टर्स जो एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में नहीं होता है, और इंटीरियर होता है अंदर का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का फैक्टर्स जो एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में होता है. ये समझ में आ गया आप सबको. नाउ एक्सटीरियर एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज. सबसे पहला होता है माइक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट विच कैन इन्फ्लुएंस इट्स कस्टमर्स. Though these strengths are external, yet do affect the marketing strategy of a company. Generally, these factors are uncontrollable, but as compared to the macro factors, these micro ones are more effective. ठीक है. सो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है कंपनी का जो स्ट्रेंथ है प्रोडक्ट का,
उसको वो इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर्स को, ठीक है। दीज आर ऑल एक्सटर्नल पार्ट्स, ये कोई एंटरप्रेन्योर कंट्रोल नहीं कर सकता है। मतलब कि जो स्ट्रैटेजी माइक्रो कंपनी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उस एनवायरनमेंट में बहुत सारा चीज आता है, लाइक कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस आता है। बहुत सारा माइक्रो एनवायरनमेंट में हम लोग ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सप्लायर्स। नंबर 2, फैक्टर नंबर 2 इज सप्लायर्स। In order to strengthen the product or the services and their rendering, a company has to look upon the various aspects. The suppliers of the goods or the services are known as the Kelson, Kelson, Kelson of the company, who are, Kelson क्या होता है? जड़, बेस, ठीक है, बेस ऑफ द कंपनी। प्रोडक्ट बन जाने के बाद जो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कौन कर रहा होता है डिस्ट्रीब्यूट? द सप्लायर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स तो प्रोड्यूस कर दिए, बट द सप्लायर्स आर टेकिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, तो दे आर नोन एज द केल्सन, द बेस, द जड़, ठीक है, ऑफ द company. The success of the marketing system is attributed to adequate availability and good quality of the merchandise. The more the supply, the more the reliability. इसका मतलब हो गया कि अगर आपका सप्लाई अच्छा है, सप्लाई अच्छा होने का मतलब ये भी होता है कि गुड्स का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और गुड्स एडिक्वेट अमाउंट में जब उसका अवेलेबिलिटी हो तब प्रेजेंट होना चाहिए। कोई भी कस्टमर जब कोई गुड्स लेने जाए तो वो वहां पे उस टाइम पे अवेलेबल रहे। एंड द मोर द सप्लाई द मोर द रिलायबिलिटी, मतलब अगर आपका सप्लाई बना रहेगा तो वो डिमांड को बहुत आराम से मीट कर पाएगा और आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर पाएंगे, आपकी कंपनी के ऊपर लोग ट्रस्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, ठीक है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेके मार्केट तक सामान जाता है, इसको कनेक्ट जो किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडियरीज, ठीक है। नाउ ये मार्केट इंटरमीडियरीज जो होता है, ये कौन लोग होते हैं? दे आर द रिटेलर्स, दे आर द होलसेलर्स। Both these intermediaries assist the company in increasing its sales and finding new clientele. मतलब new clientele मतलब नया क्लाइंट को ढूंढ पाता है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है किसी मार्केट एरिया में जाके, तो वो खुद जाकर नहीं कहेगा कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं एंड आई वांट अ कंपनी टू सेल इट, या आई वांट अ प्लेटफॉर्म टू सेल इट, आई वांट अ मार्केट इन सेलिंग दिस, फॉर सेलिंग दिस प्रोडक्ट। नहीं, हु विल गो? द होलसेलर विल गो, हु विल गो? द रिटेलर विल गो, ठीक है। सब आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, एंड उस न्यू प्रोडक्ट को हम बाजार में जाके खुद से नहीं देंगे। मेरा जो होलसेलर है या मेरा जो रिटेलर है, जो मेरे लिंक में है, हम उनको बताएंगे कि ये मेरा नया प्रोडक्ट है, इसको जाके मार्केट में दिखाओ कि इसका कैसा रिजल्ट आ रहा है, लोग इसके बारे क्या बोल रहे हैं, लोग इसको कैसे देख रहे हैं, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद वी हैव कॉम्पिटिटर्स। इन द ट्रू मार्केटिंग सेंस, a successful company should be customer oriented. It should ever be an endeavor to be considerate to the customer's aspirations and their needs and provide better than its competitors. At times, the company's decisions not only influence the customer, rather affect the competitors' strategies also. ठीक है। सो कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? मेरे ही जैसा प्रोडक्ट कोई और लॉन्च कर दिया, या मेरे प्रोडक्ट के जगह पे कोई ऐसा प्रोडक्ट भी है जहाँ पे लोग मेरे प्रोडक्ट को छोड़ के उस प्रोडक्ट पर भी जा सकते हैं। ये होता है मार्केट का कंपटीशन, ओके। नाउ द सेलर्स जो होते हैं, लाइक आई एम द सेलर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑफ अ प्रोडक्ट, आई हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट। तो जो सेलर होता है, ठीक है, एंड दिस, हम ये प्रोडक्ट किसको दिए हैं? जाके हम ये प्रोडक्ट दिए हैं रिटेलर को, ठीक है, हम ये प्रोडक्ट दिए हैं होलसेलर को। सबसे पहले आता है होलसेलर। हम अपना होलसेलर बना दिए कि हमको अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ पे जाके देना है। नाउ आई हैव गिवन दैट,
ठीक है। नाउ होलसेलर विल फाइंड अ रिटेलर के वो किस किस दुकान में जाके इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा। ठीक है। नाउ ये सेलर्स किस तरह का प्रॉब्लम उठा सकते हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। हो सकता है कि मेरा होलसेलर जाके रिटेलर को बोला, होलसेलर और रिटेलर अभी तक पता चल गया होगा कि कौन होता है। मेरे होलसेलर ने जाके रिटेलर से कहा कि ये नया प्रोडक्ट है जो सो एंड सो कंपनी ने लॉन्च किया है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, टेक एक छोटा सा एग्जाम्पल कि किसान सॉस होता है, ठीक है, वी हैव ऑल यूज्ड इट, किसान केचप होता है, उसने एक नए तरह के सॉस को इन्वेंट किया। दैट वाज आल्सो अ केचप, ठीक है, बट वो टमेटो नहीं था, वो कोई और फ्लेवर का था। ठीक है। सो उसने कहा द किसान केचप कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू केचप विथ अनदर फ्लेवर, जो अभी तक किसी पब्लिक ने यूज नहीं किया, किसी कस्टमर ने यूज नहीं किया। होलसेलर जाता है दुकान पर, वो पुराना प्रोडक्ट तो दे दिया जिसका डिमांड है, किसान केचप का डिमांड है, उसने वो प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है। बट द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ न्यू प्रोडक्ट। तो होलसेलर वहां पे ये भी दिखाएगा कि ये नया प्रोडक्ट किसान ने लॉन्च किया है, आप इसको अपने दुकान पर रख सकते हैं, बहुत उसी केचप के जैसा है, द टेस्ट इज स्लाइटली डिफरेंट, हो सकता है पीपल विल लाइक इट। ठीक है। रिटेलर ये सोचेगा कि हम ले लेते हैं ये प्रोडक्ट, माइट बी, ठीक है, हम ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, मगर हमको नहीं पता कि ये पब्लिक को पसंद आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज एक स्ट्रैटेजी बनाती है, ओल्ड प्रोडक्ट के साथ न्यू प्रोडक्ट फ्री में देती है। जब एक बार कस्टमर को आदत लग जाता है उस प्रोडक्ट का, उसके बाद वो उसको चार्ज करना शुरू करती है, उसके बाद वो फ्री वाला फंडा बंद करके उसको टोटली नए बजट नए प्राइस के साथ उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। ये होता है सब एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के टाइम में सेलर्स को जो डिफिकल्टीज आती है। ठीक है। तो ये है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोडक्ट के जगह पे, इस केचप के जगह पे आप इस केचप को भी यूज कर सकते हैं, बट देयर आर सम sort of problems which can come up, which a seller can come across. उसके बाद होता है सिमिलर प्रोडक्ट का प्रॉब्लम। ठीक है। when various competitors have the similar product as an electrical appliance, ओनिडा भी एलईडी बेच रहा है, बीपीएल भी एलईडी टीवी बेच रहा है, सोनी भी एलईडी टीवी बेच रहा है। नाउ all these companies are selling the same product with slightly different prices, और कुछ ना कुछ अलग अलग उसमें प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सिमिलर प्रोडक्ट कंपटीशन। ये सिमिलर प्रोडक्ट का कंपटीशन चलने लगा अब। ओके, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम आ गया सेलर के सामने, और हम लोग के लिए भी आ जाता है। ठीक है। जब हम लोग फोन खरीदने जाते हैं तो वी मेड अप आवर माइंड कि हमको एमआई खरीदना है, बट तुमको शॉपकीपर क्या बोल देगा कि एमआई के ही प्राइस में विथ सम मोर फीचर्स बट विथ स्लाइटली हायर कॉस्ट आप ये फोन लीजिए ना, ये ज्यादा अच्छा है, इसका कैमरा क्वालिटी ज्यादा अच्छा है। वहां पे क्या होता है, वी गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है। तो ये होता है सिमिलर प्रोडक्ट का प्रॉब्लम, जो कि सेलर को भी होता है और कहीं ना कहीं हमें भी होता है, परचेजर को भी होता है। नाउ तीसरा जो प्रॉब्लम है जो कि सेलर फेस करता है वो है परचेजेस ऑफ कस्टमर। ठीक है। लाइक हर एक कस्टमर का अलग अलग परचेजिंग मैनर होता है, कोई कुछ और देख के खरीदता है, कोई कुछ और देख के खरीदता है। तो यहाँ पे सेलर एक फीचर बताएगा, एक आदमी को वो फीचर पसंद आया, उसने वो प्रोडक्ट ले लिया, बट दैट डजंट मीन कि सेकंड आदमी को भी वो फीचर पसंद आएगा। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच अ सेलर कम अक्रॉस। नंबर 5 है, नंबर 4 जो हम लोग फैक्टर पढ़े थे वो था कॉम्पिटिटर्स। फैक्टर नंबर 5 है कस्टमर। ईच कंपनी हैज टू कैटेगराइज इट्स कस्टमर इनटू द फॉलोइंग 5 ग्रुप्स। वो 5 ग्रुप्स में नंबर ए है कंज्यूमर मार्केट, नंबर बी है इंडस्ट्रियल मार्केट, नंबर सी है गवर्नमेंट मार्केट, नंबर डी है रीसेलर मार्केट, नंबर ई है इंटरनेशनल मार्केट।
इन 5 तरह के कस्टमर्स को देख के रखा जाता है. कंज्यूमर मार्केट आर दोज कस्टमर्स हु बाय द प्रोडक्ट्स फॉर देयर पर्सनल यूज, जैसे कि हम लोग हो गए. इंडस्ट्रियल मार्केट्स वो होते हैं दैट रिफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच बाय द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज फॉर यूजिंग देम इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस. जो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं वो हो गए इंडस्ट्रियल मार्केटर्स. ठीक है. Government markets. These category include the government offices and those agencies who sell the merchandise to those who need them after purchasing. ठीक है. ये हो गए गवर्नमेंट मार्केट. ये वो कैटेगरी में आते हैं जो एक बना बनाया प्रोडक्ट का मर्चेंडाइज को दूसरे को दे देते हैं. ठीक है. उसके बाद होते हैं रीसेलर मार्केट. This category consists of those people who first buy the merchandise or only to sell them for earning profit. They can be either wholesaler or retailers. ठीक है. Number E, international market. Even the individuals of the organizations can also be customers, and such buyers are settled abroad, out of which consumers, producers, resellers or the government can also be the buyer. Okay. Number 6, factor number 6 is public. Who are public? Public implies a community of the people whose present and future depends on the existence of a company who buy its product to sell and thus extend all the assistance, मतलब के help to the company. According to Kotler and Armstrong, there are 5 categories of public which are as follows. So public कौन होता है? They are the community of people who present and future, जिसका present and future depends upon the existing of a company. ठीक है. कंपनी एग्जिस्ट करेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा और फिर उस प्रोडक्ट को लेके वो जाके बाहर सेल करेगा. इससे किसका फायदा हो रहा है? पब्लिक का भी हो रहा है एंड इन द सेम टाइम कंपनी का भी हो रहा है. तो कॉटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग ने 5 कैटेगरी में पब्लिक को डिफाइन किया. पहला है फाइनेंशियल पब्लिक. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स बैंक, investment agencies and such agents who become the financial resources of a company. Then we have media public. These are the people who manage to promote the news through media, newspaper, magazines, radio, TV, etc. are included in this category. Then we have government public. A company must concentrate on the government policies. The marketing team should remain in contact with the legal experts at times only to ensure the safety of the merchandise, safety of advertisements and in other matters also. ठीक है. मतलब गवर्नमेंट पब्लिक आर दोज हु मेक द पॉलिसीज. सो मार्केटिंग टीम, जो मार्केटिंग टीम रहता है प्रोडक्ट का, वो लीगल एक्सपर्ट से भी कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिसी, व्हाट काइंड ऑफ अ रूल एंड व्हाट काइंड ऑफ अ बिल कैन बी पास्ड इन अ गवर्नमेंट. तो एक आइडिया रहने के लिए गवर्नमेंट से पब्लिक को कनेक्टेड रहना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव citizen action public. The marketing decisions of a company are communicated to the consumer federation of the minority group, and this job of connecting public to the company is performed by the company's public department. हर कंपनी में एक पब्लिक डिपार्टमेंट होता है और वो कंपनी और पब्लिक डिपार्टमेंट जो होते हैं ये कंपनी को और पब्लिक को कनेक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है. Then we have E, that is number E, local public. Each company is in contact with the local public as neighbors and relatives and social organizations etc. मतलब किसी भी कंपनी को लोकल पब्लिक के साथ भी जुड़े रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, ताकि वो अपने लोकलाइट्स का, अपने सोसाइटी का पहले हेल्प कर सके. नाउ एक चीज विच आई वॉन्ट टू क्लियर, जो कि एक वर्ड आप बार बार सुन रहे हैं, मर्चेंडाइज. व्हाट डू यू मीन बाय मर्चेंडाइज? मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स दैट आर फॉर सेल. इसको बोलते हैं हम लोग मर्चेंडाइज. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, स्क्रीन पे आ रहा है आपके, गवर्नमेंट पब्लिक में लिखा है लास्ट लाइन में, द सेफ्टी ऑफ द मर्चेंडाइज फॉर सेफ्टी ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड इन अदर मैटर्स ऑल्सो. कोई भी कंपनी को
कोई भी कंपनी के डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहना चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ द मर्चेंडाइज, मतलब फॉर द सेफ्टी ऑफ द गुड्स दैट आर टू बी सोल्ड, फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ दोज गुड्स दैट आर टू बी सोल्ड एंड फॉर सम अदर मैटर्स ऑल्सो. सो ये टॉपिक बहुत जरूरी है एंड इस टॉपिक का जो क्वेश्चंस आ सकता है वो हम बता दिए हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट असेसमेंट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड, what are the factors that are affecting the market assessment. We have studied two factors. एक हम लोग पढ़े थे the factors while assessing a market, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है. एंड दिस इज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मार्केट असेसमेंट. तो जो क्वेश्चन हम लिखवाए हैं वो यही है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट असेसमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट असेसमेंट. एक क्वेश्चन और लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट असेसमेंट, what are the factors that are to be considered while assessing a market and while assessing a market. Okay, so यहाँ पे we have completed the factors that affect the market assessment. Till I hope you people have got के कौन कौन सा factors affect करता है market assessment को. Notes जो स्क्रीन पर चल रहा है, these are the notes I am already explaining you the notes, ठीक है, so that you people can understand properly and it will be easy for you people to make notes in your own words. Okay, that's all for today. Thank you.